हेलो गाइस, चलिए हम रीअरेंजमेंट थ्योरम पे बात करते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसका काफ़ी एप्लीकेशन है और एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। क्या है ये? देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किए थे कि अगर मेरा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कोई सीरीज़ है, ठीक है, तो जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है तो उसको अगर हम रीअरेंज करें, ठीक है, तब भी वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इसका मतलब है कि उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाएगा टर्म्स का, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे अगर टर्म्स का, तो जो सीरीज़ तैयार होगा वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो होता है, मैं यहाँ पे कुछ बात इस पर यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखिए ये हम लोग का रीमैन्स रीअरेंजमेंट थ्योरम कहलाता है। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, एक तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का और दूसरा कंडीशनली कन्वर्जेंट का। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या बात है इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। कभी कभार रीमैन जो रीअरेंजमेंट थ्योरम है वो सिर्फ कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए बुक में दिया रहता है, और किसी किसी बुक में ये दिया है कि एब्सोल्युटली के लिए है एक पार्ट में और बी पार्ट में। तो अगर आपको स्टेटमेंट दे करके पूछता है तब तो क्लियर हो जाएगा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का डिस्कस करना है या कंडीशनली का डिस्कस करना है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे जब हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का बात करते हैं, ठीक है, तो एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली का मतलब हो जाता है को जब हम एब्सोल्यूट टर्म्स लेंगे यानी पॉजिटिव टर्म लेंगे सीरीज़ का, ठीक है, नेगेटिव भी होगा तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यानी पॉजिटिव लेंगे, तो वो क्या होता है, वो आपका कन्वर्ज करता है। ठीक है, ओके, तो अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली क्या है, सारा पॉजिटिव टर्म है। तो पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव टर्म का अगर आप रीअरेंजमेंट करते हैं, यानी जो ऑर्डर ऑफ टर्म दिया हुआ है उसको आप आगे पीछे करते हैं, तब भी वो कन्वर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट भी होगा, और दूसरा क्या कि जो पहले सम था रीअरेंजमेंट करने के बाद भी आपका सम चेंज नहीं करेगा, वही सम रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए सिग्मा इन लगा हुआ है, तो सिग्मा इन क्या है? सिग्मा जो है कोई भी एक आपका परमुटेशन है, कोई एक आपका अरेंजमेंट है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, और ए सिग्मा एन इक्वल टू डिफाइन किया गया है दिस वन। तो ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स वही टर्म्स है जो इसमें है, बस ऑर्डर चेंज है। हो सकता है कि ये आपका क्या हो, ये आपका A3 हो, ठीक है, हो सकता है ये आपका क्या हो, ये आपका A5 हो, ये आपका A1 हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारा टर्म वही है जो पहले था। ठीक है, और इसका जब सम निकालेंगे तो हमको यही सम मिलेगा। और जब हम रीअरेंजमेंट कर देते हैं इस तरीके से, आगे पीछे करते हैं टर्म को, तब भी सम इसका चेंज नहीं करता और ना ही इसका कन्वर्जेंसी चेंज करेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, तो ये हो गया फर्स्ट थ्योरम कि अगर मेरे पास कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है जो एस पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, तो उसके रीअरेंजमेंट से भी उसके सम पर सम भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सम क्या होगा, ये आपका चेंज नहीं करेगा, अनअल्टर्ड। ठीक है, और जो कन्वर्जेंसी है, तो चूँकि सम अनअल्टर्ड होगा तो कन्वर्जेंसी भी क्या होगा, अनअल्टर्ड, यानी कन्वर्जेंट भी रहेगा। ठीक है, ओके, अच्छा, इसके अलावा जब हम लोग सेकेंड पार्ट का बात करते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का, हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई सीरीज़ आपका कन्वर्ज करता है कंडीशनली, ठीक है, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, ये हम लोग मतलब अच्छे से देख चुके हैं पहले भी। कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब होता है सिग्मा ए एन आपका अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सिग्मा ए एन तो आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, लेकिन आपका जो सिग्मा एब्सोल्यूट ए एन लेंगे यानी एब्सोल्यूट टर्म्स अगर लेंगे हम लोग, ठीक है, सिग्मा के साथ में, तो वो क्या होगा, वो आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा, इज़ नॉट कन्वर्जेंट, इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके, तो ये होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब कि अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ तो कन्वर्जेंट होता है, बट उसका जो एब्सोल्यूट टर्म्स है उसका सीरीज़ क्या होता है, वो कन्वर्जेंट नहीं होता, वो डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो क्या बोल रहा है,
पहले जो सम है वो एस है सीरीज़ का, तो ऐसे केस में बोलता है कि कम से कम एक आपको अरेंजमेंट ऐसा मिलेगा, जब आप रीअरेंजमेंट करेंगे तो कम से कम आपको एक ऐसा परमुटेशन सिग्मा मिलेगा, जिसको सिग्मा आर कह रहे हैं, कोई एक है, ठीक है। कम से कम एक या दो तीन भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन मिलेगा हमको, ठीक है। कि क्या होगा, जो परमुटेशन होगा उस परमुटेशन पर, ठीक है, वो जो सीरीज़ हमको मिलेगा वो सीरीज़ किसी वैल्यू आर पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें जो सम वैल्यू है वो चेंज कर जाएगा, मतलब उसी सम पर कोई कन्वर्जेंट हमको नहीं मिलने वाला है। जो पहले सम था मेरा इनफाइनाइट सीरीज़ का, अगर ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो उस इनफाइनाइट सीरीज पर, उस वैल्यू पर कोई और कन्वर्जेंसी हमको नहीं मिलने वाला है। हाँ, कोई दूसरा सम हम आर ले सकते हैं, उस पर हम इसको कन्वर्ज करा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सारा जो है उसी पे कन्वर्ज करेगा, बल्कि हमको कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट मिल सकता है। तो क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस देखिए है कि उसमें सम भी आपका वही था और कन्वर्जेंसी भी वही था, ठीक है। इसमें जो है आपका सम जो है वो चेंज कर जाएगा, सम आप चेंज करेंगे तब जा कर के ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो पहले अगर वो कन्वर्जेंट था, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब जो है आपका वो कुछ अरेंजमेंट पर वो कन्वर्ज रहेगा, ठीक है, कन्वर्ज एट सम अरेंजमेंट्स, ठीक है। कुछ अरेंजमेंट आप ऐसा निकाल सकते हैं जहाँ पे वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है, और डिफरेंट सम पर करेगा, उसी सम पर नहीं करेगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रीअरेंजमेंट के बाद जो एब्सोल्युटली और जो कंडीशनली में डिफरेंस होता है, ठीक है। आइए इसका हम लोग थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रूफ करेंगे पहले वाले का, यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के केस का, ठीक है। देखिए, इसका प्रूफ है ये। ओके, क्या है देखेंगे हम लोग। तो एवरी रीअरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड सम इज सेम, ठीक है। ये इसका शॉर्ट में स्टेटमेंट कह सकते हैं कि एवरी रीअरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज also कन्वर्जेंट एंड सम इज सेम, ठीक है। आइए देखते हैं प्रूफ इसका। सपोज करते हैं कि सिग्मा ए एन क्या है, कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है, और हम लोग कोई परमुटेशन सिग्मा ले लेते हैं, ठीक है। एक परमुटेशन है नेचुरल नंबर एन का, ठीक है। जो सीरीज हमको दिया है उसका सपोज करते हैं कि जो सम वैल्यू है वो क्या है, एस है, ठीक है। तो आप देखिए, चूँकि आपका सिग्मा ए एन क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब होता है कि जो सिग्मा मॉड ए एन है वो भी मेरा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जो एब्सोल्यूट टर्म्स लिया जाएगा उसका सीरीज क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो हम लोग कुसी का कन्वर्जेंसी का थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है, सीरीज़ के लिए, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि सिग्मा समेशन ऑफ मॉड ए आई, ठीक है, आफ्टर ए स्टेज, कोई नेचुरल नंबर एन के बाद एक स्टेज हमको मिलेगा नेचुरल नंबर एन, तो n+1 से इन्फिनिटी, यानी आफ्टर ए स्टेज ये जो मेरा पूरा सम है, ये सम क्या होगा आपका, कोई एप्सिलॉन बाई 2 से स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। यही होता है कन्वर्जेंसी का डेफिनेशन। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, हम लोग सपोज करते हैं कि मेरा कोई एक और इंटीजर है m जो ग्रेटर दैन n है, ठीक है, m इज़ ग्रेटर दैन n सच दैट a1 a2 a3 an ओके अपीयर इन ए सिग्मा 1 ए सिग्मा 2 ए सिग्मा m, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग सिर्फ रीअरेंजमेंट किए हैं, तो ये जो पहले जो टर्म्स था सीरीज का इस फॉर्म में, तो उसका जो रीअरेंजमेंट है वो ये है, ठीक है। तो ये जो है चूँकि रीअरेंजमेंट है तो ये सारे टर्म्स इसी में अपीयर होंगे, यानी हो सकता है कि आपका यहाँ पे a1 हो, ठीक है, यहाँ पे आपका a5 हो, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, ये आपका a2 हो, ठीक है, इस तरीके से अपीयर होगा। हाँ, तो a सिग्मा 1 a सिग्मा 2 a सिग्मा m, तो जाहिर सी बात है चूँकि m हम ग्रेटर देन इक्वल टू n लिए हैं, तो ये सारे ही टर्म्स इसमें आ जाएंगे, और उसके बाद n+1 नेचुरल नंबर से भी हमको m तक टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए, अब मैं एक और इंटीजर लेता हूँ m स्मॉल m ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। तो अगर हमको दिखाना है कि ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो पार्शियल्स, इसका जो पार्शियल सम तैयार होगा, अगर इसका लिमिट
भी वही आ जाता है, वही सम s। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी जो समेशन होगा वो उसी सम को कन्वर्ज करेगा। तो हम लोग इसको डेफिनेशन के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। हमने ले लिया a सिग्मा i माइनस s, जो मतलब कि कुसी का क्राइटेरिया है, उसी के हिसाब से चलेंगे। पार्शियल सम ले लिया हम लोगों ने i इक्वल टू 1 से m एक इंटीजर है जो कैपिटल M से ग्रेटर है और कैपिटल M आपका कैपिटल N से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया माइनस s, इसमें हम एक टर्म माइनस कर देते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 to n a i, और इसी टर्म को प्लस कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग मॉड प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस जब मॉड को हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा दिस मॉड प्लस दिस मॉड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ कि हमारा जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो देखिए मैं यहाँ पे तो एक बात लिख देता हूँ, ठीक है, क्या, सिंस क्या है, सिग्मा ए एन जो है आपका वो क्या है, इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिग्मा ए एन आपका क्या होगा, इस कन्वर्जेंट, ठीक है। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है वो कन्वर्जेंट भी होता है। हाँ, इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, बट अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अगर हम इसका पार्शियल सम लेते हैं, पार्शियल सम i इक्वल टू 1 to n a i, ठीक है, कैपिटल N ले लेते हैं माइनस s, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, चूँकि ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है और इसका सम मान लीजिए s है, ठीक है, a n इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट टू s, सम s है, तो ये भी आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा s पर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करेगा कुछ ही क्राइटेरियन से। हाँ, तो ये जो यहाँ पे पार्ट है, इस पार्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। तो देखिए इस पार्ट का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही लगाया है, ये जो पार्ट है तो इसको मैंने ले लिया एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। अब इधर देखिए आप, इधर जो मेरा है ये टर्म, तो अगर आप देखेंगे ना तो ये i इक्वल टू 1 से m है, ठीक है, और ये है i इक्वल टू 1 से n, जबकि हमारा क्या है, m जो है वो कैपिटल M से ग्रेटर है और कैपिटल M n से ग्रेटर है। और ये जो है, ये जो सारा टर्म्स है, ये सारा टर्म्स में यही ai का टर्म होगा, चूँकि रीअरेंजमेंट है, ठीक है, टर्म्स इसी के हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो एक बात आप समझें कि ये जो i इक्वल टू 1 to n है वो इसमें मुझको ज़रूर मिलेगा, यानी इसका जो a1 a2 a3 से लेके an तक का सम है वो हमको इसमें डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ तक तो ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा n+1 के बाद का इंटीजर, ठीक है, i इक्वल टू n+1, n तक कैंसिल होने के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है n+1, ठीक है, वहाँ से, और हम ले लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। इसलिए मैं इन्फिनिटी ले रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म लेते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, चूँकि ये भी एब्सोल्यूट टर्म है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ले लेते हैं इन्फिनिटी तक, तो अगर ये टर्म ग्रेटर है और सपोज़ कीजिए ये जाता है आपका n+1 से लेकर के m तक, ठीक है, तो अगर n+1 से m तक ग्रेटर होगा तो इन्फिनिटी तक तो डेफिनेटली और भी ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तक ऐड करेंगे तो और भी उसमें कुछ एडिशनल पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो जाएंगे। सो वी कैन राइट रिप्लेसिंग दिस पार्ट बाय दिस, ओके, प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन 1 को, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका ये भी एप्सिलॉन बाई 2 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू, देयरफॉर क्या आ जाएगा बताइए, i इक्वल टू 1 to m a सिग्मा i माइनस s, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आ जा रहा है आपका एप्सिलॉन बाई 2, बल्कि ये लेस देन ही सिर्फ रहेगा इसलिए कि हमने इन्फिनिटी तक ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जब इन्फिनिटी तक लेंगे ना तो इसको लेस देन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया तो अब डेफिनेटली जो इक्वालिटी है वो आप हटा सकते हैं। तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा है नियरली एप्सिलॉन। तो अब ये कुसी के डेफिनेशन से क्या हो जा रहा है कि जो पार्शियल सम है हमारा, ठीक है, उसका लिमिट क्या हो जा रहा है, s है, दैट इज़ क्या, दैट इज़
सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ ए सिग्मा आई, ठीक है, ओके, हैज़ सम एस, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट हो जा रहा है इस पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा n = 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है, रीअरेंजमेंट का, ओके, तो ये इसका सम भी क्या होगा? s ही होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है, कोई बड़ा पार्ट नहीं था ये, इसको हम लोग आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।